और स्वाभिमानी पुरुष की बेइज्जती हो जाए महाराज, वह मरे तुल्य हो जाते हैं। उसने ठान लिया कि पांडव वंश में अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो इस वंश में कोई बचा नहीं है, लेकिन उत्तरा के गर्भ में वीर अभिमन्यु का भी बच्चा पल रहा है। वह पतित भी है, अश्वत्थामा तो ब्राह्मण है, सब कुछ जानता है वह। उसने ठान लिया कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र का साधन किया महाराज और छोड़ दिया। और ध्यान से सुनिएगा, यहां पे द्रौपदी, ये जो है ना उत्तरा, पांचों पांडव उसके सामने हैं, लेकिन उत्तरा किसी के शरण में नहीं गई। और यही गलती द्रौपदी मैया की थी। द्रौपदी मैया उस सभा में सबसे पहले हर किसी के पास गई, आंचल फैला के अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए भीख मांगी। और जब कोई नहीं मिला ना, तब अंत में उसने भगवान को याद किया था। त्राहि माम शरणागतम, हाथ उठा ली, हे नाथ, इस संसार में हमारा कोई नहीं है, अब आप ही रक्षा करो। इसलिए औरतों को हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है त्राहि माम शरणागतम। और हमारा सनातन धर्म कहता है कि यत्र नारी प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैया ने जब जब हाथ उठाया तब तो महाभारत हुआ। लेकिन यह उत्तरा है, यह जानती है, वही पांडव उत्तरा मैया के सामने खड़े हैं, लेकिन किसी के पास नहीं गई। और अंत में हम सभी भी परमात्मा के शरण में जाते हैं, लेकिन सब कुछ खोने के बाद यही विडंबना है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, फिर काहे दुख होए। विडंबना है हमारी समाज का। सब कुछ बिगड़ने के बाद हम जाते हैं त्राहि माम शरणागतम। माँ बाप की तो आदत है, पुत्र बेटा बेटी चाहे गलती करे, आके एक बार शरण में गिर जाए, माँ बाप हृदय से लगा लेते हैं। यह माँ बाप का स्वभाव है, प्रभाव है। लेकिन हमारा भी तो कुछ दायित्व है ना। हा? उत्तरा मैया दौड़ते हुए गई और कन्हैया के चरणों में गिर गई। पाही पाही महायोगी